नमस्कार दोस्तों। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज़ ये बहुत लोगों की शिकायत है, बुज़ुर्गों की शिकायत है और इस शिकायत को बच्चों को सुनना पड़ता है और बच्चे भी परेशान हैं और बुज़ुर्ग तो वैसे ही परेशान हैं। ठीक है, और वो टॉपिक ये है, बच्चे हमसे मिलने नहीं आते। ये मेरे को बहुत दुख दिख रहा है सोसाइटी में। सोसाइटी के रियल इश्यूज़ लेके आता हूँ। मेरे हिसाब से यूट्यूब पे ये कंटेंट कोई नहीं बना रहा है, इसलिए आप लोगों से चाहता हूँ अगर आप देख रहे हैं पहली बार, प्लीज़ सब्सक्राइब अभी कर लें बिकॉज ऐसा बहुत कंटेंट डला हुआ है कि आपको स्वाद आ जाएगा देख के। ठीक है, तो इसको एड्रेस करेंगे। अगर जो ये बच्चे देख रहे हैं ये वीडियो, तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स को भेज दें या उनको व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप पे डाल दें या फिर किसी तरह उनको चैनल चुपके से सब्सक्राइब कर दें ताकि उनकी फीड में आ जाए। बहुत बच्चों में हिम्मत ही नहीं हो पाती मेरे वीडियोस फॉरवर्ड करने की, क्योंकि उनको लगता है पेरेंट्स बुरा मान जाएंगे। तो बुरा मान जाएंगे, लेकिन शायद उन्हें कुछ ऐसी सीख मिल जाए, शायद आपकी बात बन जाए। तो इस डर से, तो डर के आगे जीत है। तो टॉपिक है बच्चे मिलने नहीं आते। तो आपको दो तीन चीज़ें देखनी है जो पेरेंट्स बोलते हैं कि जब आप उनकी स्टेज पे थे तो आप कितने मिलना जाते थे, कितने मिलने जाते थे। आपके टाइम पे तो जब आपकी मदर लिखती थी, जैसे मैं बहुत केसेस में देखता हूँ जो गवर्नमेंट अधिकारी इधर उधर नौकरी करते हैं, बाकी लोग, जब तक आपके पास चिट्ठी आती थी कि बछड़े का ये इशू हो गया है, गांव में ये इशू हो गया है, या टांग टूट गई थी, उसकी हड्डी उसकी जुड़ चुकी होती थी, जब तक वो चिट्ठी मिलती थी आपको, तो देयर वाज अ टाइम गैप। आज के दिन क्या है, व्हाट्सएप आ रखा है, रियल टाइम, तेरे पापा को ये हो गया, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ है वैसे ज़्यादा, लेकिन वो माँ अपने पास क्यों रखेगी, फटाफट बताएगी। ठीक है, सब ये इंस्टेंटेनियसली ज़माना आ गया। आधे टाइम तो जो अभी लोग 20s 30s में हैं, नई नई शादी हुई, वो पेरेंट्स के झगड़े से, मतलब इनके तो झगड़े होने ही हैं जो नए कपल के, पर जिन केसेस में नए कपल के झगड़े नहीं हो रहे वहाँ पेरेंट्स के झगड़े सुलटवा रही है नई नेक्स्ट जनरेशन 30s 40s वाली, कि तेरे पापा क्या कर रहे हैं, देख तेरी माँ क्या कर रही है। और फिर होता है बेटा है बेटी है, मिलने तो आते ही नहीं, कभी आके हमें भी दे जाओ। आपको देखना है कि जी बुज़ुर्गों को एड्रेस कर रहा हूँ, और बाकी जो इस गिल्ट में मरे जाते हैं कि हम अपने पेरेंट्स के पास नहीं जा रहे, उनको भी चीज़ सिखा रहा हूँ। यार एक चीज़ बताओ, विला कौन है, बुज़ुर्ग या जो यंगस्टर है, जो नौकरी भी करनी है, बच्चे भी पालने हैं, फीस भी देनी है, बॉस को भी खुश करना है, करियर भी बनाना है, प्रॉपर्टी भी खरीदनी है, शेयर मार्केट भी खेलना है, अपने पीयर ग्रुप को भी खुश रखना है, सोशल नॉर्म्स भी निभाने, वो फ्री है या आप फ्री हो? वो इतनी अपनी हेक्टिक लाइफ में भी तो क्या बच्चा हमने पाला, हमारे लिए कुछ भी टाइम नहीं है? अरे आप क्यों नहीं टाइम दे देती? आप कृपा करके आप उनके पास क्यों नहीं चले जाते? अरे हम तो जाते हैं ना, तो मुझे भाई कंफर्टेबल नहीं लगता उनके साथ। अच्छा, क्यों नहीं लगता भाई? अब उनके ऐसे ही 2 कमरे हैं, क्या हैं, एंड तो फिर रो मत ना। आप अपने कंफर्ट से ज़्यादा प्यार करते हो, आप सेल्फिश हो, तो ठीक है, वो अपने सेल्फिश हैं, आप अपने सेल्फिश हो। आपको अपना देहरादून का, हल्द्वानी का, जो रोहतक का, जींद का, कैथल का, जहाँ भी ये छोटे शहरों में रह के रोना करते हैं पेरेंट्स, मेरे बड़े कोड़े पड़ेंगे, मुंह से रोहतक निकल गया गलती से। अब मैं क्या करूँ इसको, मेरे एडिटिंग करनी नहीं आती, मैं करता ही नहीं एडिटिंग। माई वीडियोज़ आर नॉट एडिटेड, ठीक है, पर कोड़े पड़ेंगे, ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, देखो आप लोगों के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो लाइक करें आप सब चैनल को, ठीक है। तो भाई वो नहीं आते तो तुम आ जाओ, आप आ जाओ, ठीक है। नहीं, हमें मज़ा नहीं आता, तो मज़ा बेसिकली प्रॉब्लम है आपको मज़ा नहीं आ रहा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको बच्चे नहीं मिलने आते, प्रॉब्लम है आपकी लाइफ से मज़ा चला गया है, आपको मज़े लेने नहीं आते, क्योंकि आपकी दांत के इशूज़ चल रहे हैं, खाने के इशूज़ चल रहे हैं, पाचन शक्ति के इशूज़ चल रहे हैं, नीज़ के इशूज़ चल रहे हैं, आपको स्वाद लेने नहीं आते, अगली जनरेशन को खुश होके देख के और उनके थ्रू मज़े लेने, जीना ही नहीं आता। इस पे ना बहुत रोंदूमल एक छोटी सी व्हाट्सएप स्टोरी जो फॉरवर्ड चलती है ना, मैं उसको बताना चाहता हूँ यहाँ आप माध्यम से, प्लीज़ अलाउ करना। तनाव रहित वीडियोस देखें, मज़ा आएगा, स्टैंड अप सिट डाउन कॉमेडी भी है, समाज को सीखने को भी मिलेगा। बड़े इस तरह के रोंदूमल ना, एक तो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स होते हैं, माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, माता पिता को भूलना नहीं चाहिए, ये नहीं, कौन लिख रहे हैं सुबह सुबह? माता पिता ही लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं यार ये तुम ये मुझे वैसे ही कॉल कर लो ना, तुम ये फॉरवर्ड कहाँ से, कौन बनाता है? पहले तो ये इंडिया में ही कंज्यूम होते हैं, डेटा कंज्यूम कराना है। अब जो सीनियर सिटीजन है खाली बैठे हैं, तो कोई बनाता है ताकि उनको दो, वो खेलते रहते हैं अपने इन ग्रुप पे। एक और स्टोरी कुछ चल रही थी
कि जोक है, पर वो स्टोरी मेरी है, ओरिजिनल नहीं है, पर मेरा कुछ इसका टेक ओरिजिनल है जो मैं उसके बाद बताऊंगा। छोटी सी 2 मिनट की स्टोरी सुन लो। वो स्टोरी सुनती है कि भैया एक आदमी होता है, एक इंसान होता है, ठीक है, भगवान जी के सामने सब बैठे हैं, ठीक है, उसके बाद एक गधा होता है, फिर एक कुत्ता होता है, और फिर एक आउल होता है, ठीक है। तो सबको क्या बोलते हैं, 20-20 साल की ज़िंदगी कुछ इस तरह दी जाती है, ठीक है, कि भाई सबको। अब वो इंसान बड़ा दुखी हो जाता है यार, 20 साल की तो बहुत छोटी है, ठीक है, नहीं सॉरी 40 साल की ज़िंदगी दी जाती है, ठीक है, 40 साल की ज़िंदगी दी जाती है सबको, ठीक है। और इंसान कहता है 40 तो कम है। तो कुत्ता कहता है यार मेरे 20 इसको दे दे भगवान जी। गधा भी कहता है मेरे 20 इसको दे दे, और वो आउल है वो भी कहता है 20 मेरे को इसको दे दे। फिर इंसान बड़ा खुश हो जाता है क्योंकि उसको पूरी मिल गई, ठीक है, और उनकी सबकी 20-20 होगी। तो अब ये बुजुर्ग ग्रुप्स पे चलता है कि भाई तुम्हारी ना 40 साल की ज़िंदगी तुम इंसान की जीते हो, उसके बाद 40 से 60 की तो गधे की जी रहे हो तुम। गधे ने भी दिए थे ना 20 साल, ठीक है। तो गधे की ज़िंदगी जी रहे हो, उसमें तुम क्या कर रहे हो, बच्चों के लिए कुछ कर रहे हो, घर बना रहे हो, अपनी ऐसी तैसी कर रहे हो, पूरा कुछ मज़ा नहीं, गधे की तरह लगे पड़े हो। और 60 से तुम 80 साल ज़िंदगी जीते हो कुत्ते की, मतलब ऐसे भौंक रहे हो, मतलब ना कुछ अपनी नई जनरेशन पे ऐसे खुद ही सेल्फ डेप्रिकेटरी ह्यूमर है इनका, ठीक है, लूज़र टाइप है मैं तो कहूँगा, ठीक है। मैं अपना टेक भी बताऊँगा। और फिर तुम जब 60 से 80 में फिर वो भौंकने की शक्ति नहीं रहती है, वो उल्लू वाली आती है। उल्लू क्या करता है, ऐसे देखता रहता है कौन आया कौन गया, वो क्या रहा है, ऐसे करके ना ये वाला। तो मैंने जो ये चल रहा था तो मैंने उनको, अच्छा मैं इनकी कैटेगरी में नहीं हूँ, मुझे मत डालना, मेरे बाल ज्ञान के सफ़ेद हैं, मेरे चेहरे की रौनक देखो, उम्र का अंदाज़ा यहाँ कहीं और से निकालो, ठीक है। ये मत सोचो आई एम ए ओल्ड मैन हु लुक्स यंगर, आई एम ए यंग मैन हु लुक्स ओल्डर, ऐसा भी सोच सकते हो आप, ठीक है। तो नहीं तो मुझे भी डाल दोगे कैटेगरी में। अभी मेरी इंसान वाली ज़िंदगी तो ऑफकोर्स ख़त्म हो गई है, मेरी गधे वाली चल रही है अभी, ठीक है, स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यार ये इस तरह क्यों बात करते हो आप। अगर आप अपने 40 साल की बात आपकी मान ली, सच है कि 40 साल इंसान की ज़िंदगी है, तो उसके बाद आप अपने बच्चों के थ्रू जियो ना, उनकी, वो तो अभी 40 से कम है ना, उनकी इंसान की। फिर जब आप 60 के हो गए तब आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन, तो यू आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद द इंसान की ज़िंदगी। आपको खाना नहीं पचता तो एक दुख का विषय है, पर अपना अच्छा खाना बनाकर अपने नाती पोतों को खिलाओ, अपने बेटा बहू दामाद को खिलाओ, वो खा लें, उनकी आंतें तो ठीक हैं, उनकी आंतों से क्यों नहीं खुशी ली जाती। सेल्फिश इतने क्यों बन रहे हो। आम का अचार, अदरक का, लहसुन का, कोई अच्छा, वो मैंने तो गोभी का, गाजर का अचार, जो मेरे को सुन रहे हैं अफेक्टेड पार्टी हैं, गोभी अचार के अचार की डिमांड है, कहीं नहीं मिलता अच्छे। गोभी अचार का पता नहीं कभी खाया था बाज़ार में मिलता नहीं है। कुछ बनाओ यार, दो लोगों को दो। बहुत ऐसी चीज़ें अभी भी हैं जो धन नहीं खरीद पा रहा। वो माताओं के पास शक्तियाँ हैं और वो माताएं बैठी हुई हैं अपना दुख दर्द लेके, और बनाओ, आपका पकवान अप्रिशिएट करे जाएंगे, आपको कुछ अच्छा बोला जाएगा, उसमें सुख लेना आना चाहिए। बुज़ुर्गों को आनंद आ नहीं रहा। एंड जो महिलाएं तो फिर भी किसी तरह टाइम पास कर लेती हैं घर में कुछ कुछ करके करके। सबसे बुरा हाल हो रहा है आदमियों का, 60 ईयर्स रिटायरमेंट हिट करते बुरा हाल हो रहा है। देयर आर लॉट ऑफ मिस्टेक्स जो रिटायरमेंट के बाद लोग करते हैं। इस पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो बता देना। यहाँ मैं पुरुषों को एड्रेस कर रहा हूँ, पुरुषों को एड्रेस कर रहा हूँ कि ये आप गलत काम कर रहे हैं। जहाँ भी अगर आपके बच्चे नहीं आ पा रहे तो आप जाओ, क्योंकि यार उनकी छुट्टियाँ लिमिटेड हैं। वो छुट्टियों में आपको रोंदो मिलने आए अपनी ऐसी तैसी कराकर पता नहीं कहाँ से, और फिर आप उनको बोलो बेटा ये घर देख, तू थोड़ा ऊपर कुछ करा दे, ये करा दे। अरे यार उनके साथ आसपास रह लो। नहीं उनके घर में मज़ा नहीं आता तो बगल में ले लो। नहीं फिर मुझे वहाँ मज़ा नहीं आता, तो बेसिकली आपको मज़ा नहीं आता, ये ही प्रॉब्लम है। आपको कोई पूछना नहीं, पूछना पाछने का कुछ नहीं है, पूछना पाछने में आपको इशू नहीं है। एक क्या हो रहा है ना, रिश्तों की भी एक्सपायरी डेट आ रही है, बात करने को कुछ है ही नहीं, बड़ा पीड़ा का विषय है। पेरेंट्स के साथ बच्चे बात करते हैं, कुछ करना चाहते हैं, इनिशिएट करना चाहते हैं, कोई है ही नहीं टॉपिक। बस वो या तो ज्ञान पेल देंगे एकदम, सुबह जल्दी उठाकर ये करा कर, अपनी शक्ल कैसे कर रखी, ये करके। अच्छा पेरेंट्स को ना अपना बच्चा बूढ़ा होता देखता बड़ा उनको लगता है बच्चा ना वैसा ही क्यूटी पाई रहे, बच्चे के तो बाल ही सफ़ेद ना हो खुद अपने काले कर लो, ठीक है, और उसके सफ़ेद होते तो क्या हाल बना रखा है तूने। अरे उसका हाल वो भी उम्र में बढ़ रहा है, उसने अपना कोई हाल नहीं बना रखा, उसका हाल हो रखा है, जैसे संसार में सबका हाल होता है। बेटी भी बेडौल होगी आपकी, जो बड़ी
बहुत सुंदर सी लगती थी, क्योंकि अब वो भी 40s में टच कर रही है, आप 70s में टच कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करो, पहले अपना बुढ़ापा, फिर अपने बच्चों का, और फिर अपने नाती पोतों को बड़ा होते देखो और जॉय देखो। अरे इसका नाक तो मेरे जैसा है, अरे मैं मिलने आती हूँ, अरे मैं आता हूँ, अरे मैं है ही नहीं, जज्बा ही नहीं है। तुम आओ हम मिलने, लाट साहब नहीं आने वाले, आप भी नहीं जाते थे, कोई नहीं जाता, तुम्हारे भी नहीं आएंगे, नहीं हो सकता है उनके कहीं जाए ही ना, तो वो आएंगे कहाँ से? मतलब अरे इकोनॉमिक साइकिल ऐसा हो रहा है अब कि जो अब बच्चे हैं 10-15 साल के, जिन पेरेंट्स के, वो शायद उनका घर छोड़ के ना जाएं। उनके पेरेंट्स, ये जो जनरेशन है लेट 70s अर्ली 80s वाली, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, इनके बच्चे छोड़ के नहीं जाएंगे और पुराने वालों की प्रॉब्लम थी 50s 60s वालों की, हमसे मिलने नहीं आते, और ये 70s 80s वालों के हमें छोड़ के नहीं जाते। तो समाज का ये दर्द और पीड़ा और इश्यूज हैं जो मैं रियल टाइम लेके आता हूँ, और ये मिलजुल के रिजॉल्व किए जाएंगे, ऐसे ही बिना तनाव के, ऐसे ही बिना तनाव के। अगर आपको अपने बच्चों से एक्चुअली बहुत प्रेम है और आपके पास धन सामर्थ्य है, जिसका धन नहीं है, जो नहीं है वो उसको तो लाइफ में और मसले हैं, ठीक है, तो भैया फिर वहाँ क्यों पड़े हो, आ जाओ रह लो। नहीं मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता, तो अच्छा नहीं लगता तो आपको छोटे शहर में अच्छा लगता है, और आप चाहते हो आपके बेटा बहू अपना काम धंधे सारा, स्कूल, बच्चों की फीस सब छोड़ के आपके पास आ जाएं। नहीं कभी कभी तो आ जाएं, वो कभी कभी कितना डिफाइंड है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, तो वो 2-4-5 दिन तो आप उनके मिल के आ जाओ। इतने आप क्या लाट साहब हो कि वो 5 दिन आप नहीं जा सकते, आप तो 1 दिन भी नहीं जा सकते, क्योंकि आपको कंफर्टेबल नहीं लगता। ये कौन सी बात है? 80-90 साल के हो तो समझ में आता है कि भाई जाने आने में थोड़ा ज़ोर लगता है। जो जज्बे वाले बुजुर्ग हैं ना, मैं देखता हूँ 80-85 में वो कनाडा की ट्रिप भी कर रहे हैं मिलने के लिए, टिकट भेज दी मेरे बच्चे ने, मैं जा रहा हूँ वहाँ। वो एयर इंडिया को वाली लड़की पीछे से बिठा रखा है चेल में, यहाँ डाल देंगे, वहाँ को निकाल देगा, वो 12-14 घंटे फ्लाइट में बैठे, तो क्या चले गए। अमेरिका जा रही है जनता, कनाडा जा रही है, आपसे फिर शहर का नाम लेना चाह रहा था, चुप हो गया। आपसे 70-80-100-200 किलोमीटर की दूरी नहीं तय करी जाती, क्योंकि आपके पास क्या बिजी काम कर रहे हो, सुबह से उठ के नेटफ्लिक्स भी नहीं देखा जाता, आपको चैनल भी चेंज नहीं करने आते, और जो चैनल आप देखते हो फिर आपको लगता है हो ये सब क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे आजकल, ठीक है तो टाइम पास नहीं हो रहा आपका बेसिकली। तो टाइम पास बच्चों के साथ अच्छा होता है, बच्चों के बच्चे देखने में टाइम पास है, यही विधि का विधान है कि एक पैसा कमाने में लगा रहे और बाकी दोनों में रिलेशनशिप और केमिस्ट्री बने, सुख मिले, नाती पोतों को, पोता पोती को, नाता नाती को सुख मिले, ग्रैंड उनका। क्योंकि आपने जब अपने पाले थे तो बड़ा स्ट्रेस था आपकी लाइफ में, पता नहीं क्या बनेंगे, क्या होगा, ये होगा, आप अपनी लाइफ में इतने बिजी थे, या आपके पेरेंट्स कलेश करते थे जैसे आप कलेश करते हैं, इनफैक्ट वो वाले तो शायद और भी ज़्यादा करते होंगे मे बी, ठीक है। आप करते हो पर आपको कोई ध्यान नहीं देता, एंड आपको समझ नहीं आता कि यार ये ना, इस तरह ना ध्यान रखना, मेरे पास भी ऑप्शन था, मेरे को तो किसी ने बताया नहीं। बहुत साथ से बड़ी तकलीफ़ में इस वजह से कि यार ये इस तरह ना फेंक के या इस तरह एटीट्यूड मैं भी दिखा सकती थी, हाँ दिखा सकती थी, तो फिर दिखाए क्यों नहीं? बस कोई दिखाती नहीं थी मतलब सभी कहते थे मम्मी ऐसे ही रहना है तो ऐसे ही रहे अब, ठीक है। अब आपको लगता है ये तो बड़ा गलत हो गया आपके साथ, हाँ गलत हो गया आपके साथ, हर जनरेशन को ऐसे लगता है कि मेरा बहुत कट गया बेवकूफ़, ठीक है। तो इन्जॉय करो लाइफ, ठीक है। और ये बच्चों को बार बार ना आते नहीं आप चले जाओ, ठीक है। और एक रीज़न और भी होता होगा नहीं आने का, जो मुझे लगता है, जो है भी, कुछ स्वाद नहीं है उनको, मज़ा नहीं है। पहले दिन खाना खिला दिया, अच्छा फिर, क्योंकि आपके घर में जुगाड़ ही नहीं है, आपने बढ़िया मेड ही नहीं रखी, ना कुक रखा हुआ, ना ड्राइवर आपके पास, ना वो आके क्यों करें आपका? नहीं कुछ दिन तो करना चाहिए, क्यों करें? वो अपनी नौकरी करने में उनकी ऐसी तैसी हो गई है। ये कौन सा हॉलीडे होता है जहाँ जाके आपको काम करना पड़े? मैंने एक वीडियो भी बनाया था इस पर, बहुत हिट हुआ था, अच्छा लोगों ने लाइक किया, कि दोनों कपल्स, जो बुजुर्ग कपल है और जो यंग कपल है बच्चा, मिलके कहीं बाहर चले जाओ घूमने, रिजॉर्ट रूट पे, सबके पास धन है, जहाज़ से नहीं जा सकते तो 2 AC से चले जाओ, 2 AC नहीं जा सकते 3 AC चले जाओ, 3 AC जा सकते स्लीपर क्लास सब अफोर्ड कर सकते हैं, जाओ अपना कहीं भी घुमाओ, पहाड़ों में घुमाओ, गर्मियों में घुमाओ, सब मिलके वहाँ रह लो। 5 स्टार में नहीं रह सकते 3 में रह लो, 3 में रह सकते धर्मशाला में रह लो बाहर, जहाँ महिला को जाके खाना ना बनाना पड़े, उसको चेंज मिल जाए, ऐसा कर लो,
ठीक है, तो करो, वो वीडियो हिट हुआ था, ठीक है। तो बच्चे नहीं आते आपके पास, शुड नॉट बी ए मसला, यू शुड रीच, ठीक है। कुआं प्यासे के पास जाए, प्यासा कुएं के पास जाए, कौन प्यासा है कौन कुआं है, कौन डिसाइड करेगा? मेरे हिसाब से तो जिसको कुछ चाहिए वही प्यासा है। बच्चे प्यासे नहीं हैं, आप कुआं नहीं हो, तो या तो कुआं बन जाओ। कुआं कैसे बना जाता है पता है? कुआं, बुजुर्गों को पता हो कुआं बनना है, क्योंकि पैसा आएगा कुएं के पास। आप प्यासे हो तो आप कुआं कैसे बनो? प्यासे टू कुआं। ये ओरिजिनल टॉपिक्स हैं, कहीं से मिलेंगे नहीं, पढ़े लिखे टॉपिक नहीं कि मैं कहीं पढ़ लिया और मैंने आगे वीडियो बना दिया या मेरे को किसी ने बता दिया। ये ओरिजिनल है भैया, कुआं बनना पड़ता है, कशिश होनी पड़ती है। आओ, बर्थडे है, सबको आईफोन मिलेगा, सब भागे भागे आएंगे। ये पैसों से रिश्ते खरीदे, हाँ पैसों से रिश्ते अगर खरीदे जाएँ तो बहुत है यार। ये तू क्या सिखा रहा है समाज में, ये क्या? अरे भैया पैसों से भी खरीदे जाएँ तो बहुत है, पैसों से भी नहीं खरीदे जाते। आईफोन नहीं देना तो कुछ तो देना पड़ेगा, लालच नहीं हमें नहीं चाहिए, अरे कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं आते यार, तू क्या सिखा रहा है, तू क्या इनडायरेक्टली बोल रहा है। हाँ ऐसा ही है, कई बार बच्चे इतने धनी हो जाते हैं कि फिर आपको ये आईफोन देने से भी नहीं आएंगे। पर मैं तो ये कह रहा हूँ जिनके कुछ देने से आ रहे हैं या कुछ लेने देने से आ रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि समटाइम्स तो चिल्ड्रन आउटग्रो दिस ऑल्सो। तो फिर उनको बुलाना पड़ता है, तेरी फेवरेट गाजर का हलवा या तेरी फेवरेट खीर, या तेरे को पता है तो शायद वो उसके चक्कर में आ जाए, जो धनी बच्चा होगा, क्योंकि उसको धन लेके भी वो स्वाद नहीं मिल रहे कहीं पे, तो वो देते तेरे माँ के हाँ बेटा आ जा, बुलाओ तो सही। ये बोलते रहोगे कि मिलने नहीं आता मिलने नहीं आता, उसको लगता है यार ये ड्यूटी है। ड्यूटी कोई नहीं करना चाहता फालतू की, उसको मज़ा आएगा। बोला हाँ मज़ा करेंगे हम, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, मौज मस्ती कराएंगे। मौज मस्ती कराने लायक घर नहीं रखे हुए बुजुर्गों ने, ऐसी तैसी कर रखी है अपने घरों की। जाके देखो, वो जाके मैं वास्तु कंसल्टेशन या कुछ ऐसे होता, जाके देखो, ओ माय गॉड यहाँ कौन रह रहा है, यहाँ मतलब कोई कौन बाहर का आदमी तो नहीं आ सकता 2 दिन भी। उनको ऐसा लगता है कि ये इसको ठीक ही क्यों कराया, हम ही निपट जाएंगे इससे पहले मतलब इसमें खर्चा क्यों किया। ऐसे रहते रहते उन्हें 15 साल हो गए और अगले 20-25 साल कहीं नहीं जाने वाले वो। उनसे ना टाइल चेंज होती, ना पेंट होता, ना उनसे नलके चेंज होते। अब किसी को आदत है ऐसे नहाने की, वो मिल्की मिल्की पानी आता है जगवार का है, और उससे भी महंगा कोलर से भी महंगा टोटो का ठीक है, इतने ब्रांड आ रखे हैं आजकल। वो भाई नहीं आता वो आपके वो वाली नलके के अंदर ऐसे पानी निकल रहा टू ऐसे करके, नहीं आना चाहते। वो बताते नहीं आप लोगों को, बट रीज़न यही है, आप पता नहीं कहाँ से पानी लेते हो, कौन सा फिल्टर का, उनको पानी पीने की आदत दूसरे की हो रखी है। तो बहुत मिसमैच है, इसलिए नहीं आते, मुंह पे नहीं बताएगा। अपना स्टेटस और अपने सारी चीज़ों को ठीक करो आप। और टाइम नहीं है, एक तो टाइम आपके पास है, तो कृपया करके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप अपने बच्चों के पास जाएँ। साल में मेरे हिसाब से पेरेंट्स को मिनिमम 15-15 दिन के 2 ट्रिप मारने चाहिए अपने बच्चों के पास। 15-15 दिन के ट्रिप, 30 दिन तो साथ रहना चाहिए, ठीक है, और या कहीं घूमने जाना चाहिए, ठीक है। ये मेरा मानना है। नॉट ईजी टू डू, नॉट ईजी, बट ट्राई करो, ठीक है। आपके पास टाइम की कोई कमी नहीं है। बुजुर्ग कैन नॉट कंप्लेन कि मेरे पास टाइम नहीं है, उसका तो कटता नहीं है, ठीक है, तो उसके पास टाइम की कमी नहीं है। रिटायरमेंट के बाद क्या गलतियां कर रहे हैं, अगर आप ये वीडियो सुनना चाहते हैं कि इमीडिएट 58, 59, 60 जैसे अप्रोच रिटायरमेंट के बाद क्या गलतियां करते हैं, तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। बहुत बढ़िया कंटेंट है वो, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो गलतियाँ ना करें तो उससे आपका 65, 70, 75 अच्छा होता है। जो गलतियाँ आप 60 में करते हैं उससे आपका 65, 70 ख़राब होता है। तो वो चीज़ें मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।